जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जनजातियों के वर्गीकरण को डिटेल से समझेंगे। आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति में कौन कौन से आते हैं, सदान और राजपूत में कौन कौन से आते हैं, निर्वाह के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, प्रजाति के आधार पर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ऑस्ट्रेलियाड और द्रविड़ में कौन कौन से जनजाति आते हैं, इन सारे चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, साथ ही साथ इसे याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय झारखंड में 30 जनजातियां थी। लेकिन दो और कौन कौन बढ़े हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो दो बढ़े हैं वो हैं कंवर और कोल। कौन कौन? कंवर और कोल। कब बढ़े हैं? तो 2003 में। 2003 में कंवर और कोल को झारखंड के जनजाति के रूप में मान्यता दिया गया। तो उस समय से झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं। अब चलिए इसके वर्गीकरण को समझते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो झारखंड के जनजातियों को दो वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला है अनुसूचित जनजाति और दूसरा है आदिम जनजाति। अनुसूचित जनजाति में 24 जनजातियां हैं और आदिम जनजाति में 8 जनजातियां हैं। अब चलिए आदिम जनजाति को हम याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जो 8 जनजातियां हैं। दो दो का ग्रुप हम लोग याद रखेंगे। पहला है माल पहाड़िया, दूसरा शौरिया पहाड़िया। तो दोनों को एक साथ याद रखेंगे, माल पहाड़िया और शौरिया पहाड़िया। तो पहाड़िया वाला साथ रखना, जो भी पहाड़िया वाला आएगा किस में आएगा? आदिम जनजाति में आएगा। फिर बिरजिया बिरहोर। कौन कौन? बिरजिया बिरहोर। देखिए दोनों में बीर बीर आ रहा है तो बीर से याद रखना है। माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, बिरजिया बिरहोर। तो चार को आपको याद हो गया। अगला है परहिया असुर। परहिया और असुर। देखिए असुर सबको पता होगा कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। तो असुर तो ऐसे याद रहेगा, ये आदिम जनजाति में आएगा ही आएगा। तो कौन कौन? माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, बिरजिया बिरहोर, परहिया और असुर। परहिया और असुर। सातवां है सबर और आठवां कोरबा। सबर और कोरबा। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, बिरजिया बिरहोर, परहिया असुर, सबर और कोरबा। तो मैं आशा करता हूँ कि आठों आपको याद हो गया होगा। अब देखिए प्रजाति की दृष्टि से देखें तो बिरजिया को छोड़ करके बाकी सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में आते हैं। किसको छोड़ करके? बिरजिया को छोड़ करके। अच्छा, बिरजिया किस में आता है? तो बिरजिया आता है द्रविड़ में। किस में आता है? द्रविड़ में। आगे हम बताएंगे। देखिए बिरजिया ये आदिम में भी आता है और सदान में भी आता है। अब आगे जानते हैं कि सदान में कौन कौन सी जनजातियाँ आते हैं। सदान में कुल 7 जनजातियाँ आते हैं। कितने आते हैं? 7। स से सदान, स से 7। सदान किसे कहा गया? तो गैर जनजाति को सदान कहा गया, जिनका विकास उरांव, मुंडा, हो, भूमि, संथाल इनकी बस्तियों में हुआ है। देखिए सदान में जो 7 जनजातियाँ आते हैं, इसे याद रखना बहुत ही आसान है। इसमें सातों जनजाति का कुछ न कुछ अपना अपना पेशा है। तो इसके पेशा से यानी इसका जो वर्क है, इससे हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए दो दो का ग्रुप आपको याद रखना है। पहला आपका हो गया करमाली माहली। करमाली और माली, तो दोनों के लास्ट में लीली आ रहा है, तो इसे हम याद रखेंगे। तो पहला करमाली, दूसरा माहली। दोनों का क्या कार्य है? तो करमाली का काम है लोहा गलाना और औजार बनाना। माहली का क्या कार्य है? तो बाँस की कला में प्रवीण। इन लोग बाँस से तरह तरह का चीज़ बनाता है, जैसे हो गया टोकरी, हो गया सूप, हो गया झाड़ू, हो गया और अन्य तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। कौन बनाते हैं? माहली। तीसरा आपको याद रखना है किसान। किसान के साथ साथ आपको बिरजिया भी याद रखना है, क्योंकि दोनों खेती का काम करते हैं। किसान है तो खेती ही करेगा, तो किसान और बिरजिया क्या करता है? खेती करता है। तो देखिए पहला करमाली माहली किसान बिरजिया। करमाली माहली किसान बिरजिया। तो ऐसे याद रखेंगे। चार को आपको याद हो गया। अब देखिए किसान और बिरजिया जब खेती बाड़ी करता है तो खेती में कौन सा औजार यूज होता है? कुदाल, हसुआ और भी तरह तरह के औजार होते हैं। तो किसान और बिरजिया जो है जब खेती बाड़ी करेंगे तो जो भी औजार अगर टूटे फूटेगा तो कहाँ पे जाएगा? तो लोहार के पास जाता है। गांव देहात में अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होगा कि लोग कहाँ पे जाते हैं? लोहार के पास जाते हैं। फार पजाने के लिए हो गया, हसुआ पजाने के लिए हो गया, कोड़ी पजाने के लिए हो गया, या फिर उसकी मरम्मत करवाने के लिए जाते हैं। तो किसके पास जाते हैं? लोहार के पास। तो अगला जनजाति कौन हो गया? लोहरा हो गया। कौन हो गया? लोहरा, जो क्या करता है? लोहारी का कार्य करता है, टूटी फूटी औजार का मरम्मत करता है और भी तरह तरह के औजारें भी बनाता है। तो यहाँ पे आपको
ध्यान रखना कि लोहा का काम करने वाले 2 जनजाति कौन, करमाली और लोहरा, करमाली और लोहरा। तो 5 गो आपका याद हो गया, कौन कौन, करमाली माहली, किसान बिरजिया और लोहरा, ये 5 गो हो गया। अब छठा आपका है चीक बड़ाई, कौन है, चीक बड़ा, किसका क्या काम है, ये बुनकर है, क्या करता है, कपड़े बुनता है। तो चीक बड़ा का क्या काम है, बुनकर है ये। और हाथों से बने कपड़े का जनक भी चीक बड़ा को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हाथों से बने कपड़े का जनक किस जनजाति को कहा जाता है, तो चीक बड़ा की जनजाति को कहा जाता है। और सातवां है गोड़ायत, कौन है, गोड़ायत, गोड़ायत इसका काम क्या है, तो पहरेदारी करना। तो ध्यान फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, करमाली माहली, किसान बिरजिया लोहरा, चीक बड़ायत गोड़ायत, चीक बड़ायत गोड़ायत, चीक बड़ायत गोड़ायत। तो मैं आशा करता हूँ कि सातों आपको याद हो गया होगा। अगर आप प्रजाति की दृष्टि से यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रजाति के दृष्टि से लोहरा और करमाली को छोड़ करके दोनों लोहा का काम करने वाले, ध्यान रखिएगा लोहा का काम करने वाले इस ग्रुप में नहीं आएंगे। तो लोहरा और करमाली को छोड़ करके सभी क्या है, द्रविड़ है। किस समूह में आते हैं, प्रजाति के दृष्टि से तो द्रविड़ समूह में आते हैं। किस में आते हैं, द्रविड़ में। किसको, इसको छोड़ करके, तो लोहा का काम करने वाले। लोहा का काम कौन कौन करता है, तो लोहरा और करमाली। अच्छा, लोहरा किस में आएगा और करमाली किस में आएगा, तो लोहरा आता है ऑस्ट्रेलियाड में, लोहरा आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में, और करमाली किस में आता है, ऑस्ट्रेलियाड में। अब आगे जानते हैं कि राजपूत में कौन कौन से जनजातियाँ आते हैं, कौन कौन से जनजातियाँ अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। तो इसको भी याद रखना काफ़ी आसान है। इसमें कुल 5 जनजातियाँ आते हैं, बथुड़ी, बेदिया बिंझिया, चेरो खरवार। नीचे 2-2 का ग्रुप याद रखना है और ऊपर एक सिंगल याद रखना है। तो पहला बथुड़ी, फिर बेदिया बिंझिया, चेरो खरवार, बथुड़ी, बेदिया बिंझिया, चेरो खरवार। इसके उपनाम से भी हम याद रख सकते हैं, काफ़ी आसान है। पहला जो बथुड़ी है अपने आप को बाहुबली समझता है, क्या समझता है, बाहुबली। बाहुबली मीन्स बाहुतुल्य यानी कि ताकतवर। तो बथुड़ी क्या समझता है अपने आप को, बाहुबली है। दूसरा है बेदिया, देखिए बेदिया में वेद आ रहा है, वेद यानी कि वेद। तो इन लोग का उपनाम क्या हो गया, वेद निवास। बेदिया का उपनाम क्या हो गया, वेद निवास। वेद निवास मतलब जिसका जन्म वेद से हुआ है। तीसरा है बिंझिया, इन लोग का उपनाम है विंध्य निवासी। बिंझिया का उपनाम क्या है, विंध्य निवासी। देखिए बिंझ, बिंझ और विंध्य दोनों मैच कर रहा है, बिंझ और विंध्य, विंध्य। तो बिंझिया कहाँ का निवासी है, विंध्य का निवासी। इन लोग कहता है कि हम लोग विंध्य के निवासी हैं। विंध्य यानी कि विंध्याचल पर्वत के पास। तो विंध्याचल पर्वत जो है मध्य भारत में पड़ता है, तो इन लोग वहाँ के निवासी इन लोग अपने आप को कहता है। चौथा चेरो, चेरो इन लोग कहता है हम लोग चौहान है। कौन है, चौहान। चौहान मतलब चौहान ऋषि के संतान। तो चेरो क्या कहता है, चौहान, दियो में चर्चा आ रहा है, चेरो चौहान, चेरो चौहान। पांचवा खरवार, ये सबको पता होगा कि ये क्या है, लड़ाकू जनजाति है, बहुत लड़ता है। तो लड़ाकू जनजाति कौन है, खरवार। एक आता है लड़ाका कोल, लड़ाका कोल किस जनजाति को कहा जाता है, तो लड़ाका कोल हो जनजाति को कहा जाता है, जबकि लड़ाकू जनजाति कौन है, खरवार है। तो ये 5 मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गएंगे। फिर से देख लेते हैं, बथुड़ी, बेदिया बिंझिया, चेरो खरवार, बथुड़ी, बेदिया बिंझिया, चेरो खरवार। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रजाति की दृष्टि से देखें तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, द्रविड़ में आते हैं। किस में आते हैं, द्रविड़ समूह में आते हैं। तो राजपूत सारे द्रविड़ समूह में, और सदान में लोहा का काम करने वाले लोहरा और करमाली को छोड़ करके सारे किस में, द्रविड़ में। और आदिम जनजाति में देखेंगे तो बिरजिया को छोड़ करके सारे किस में, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में। और बिरजिया किस में आता है, द्रविड़ में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे 13 और अन्य जनजातियां हैं, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया है। पहला हो गया संथाल मुंडा, 2-2 का ग्रुप आपको रखना है, होराम, संथाल मुंडा होराम। बैगा बंजारा, भूमिज गोंड, खोंड खड़िया, कोरा, कंवर और कोल। कंवर और कोल को 2003 में झारखंड की जनजाति के रूप में मान्यता दिया गया। अब प्रजाति के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से जनजाति किस में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं। तो सबसे पहला हो गया प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। प्रजाति के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ऑस्ट्रेलियाड और द्रविड़। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में कौन कौन से आते हैं, तो मैंने भी बताया था कि आदिम जनजाति, इसमें कौन आता है, आदिम जनजाति में बिरजिया को छोड़ करके बाकी 7 प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में आ जाता है, और बिरजिया किस में आता है, द्रविड़ में आता है। इसके बाद सदान का एक जनजाति लोहरा, लोहरा भी किस में आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में आता है।
इसके अलावे प्रोटो ऑस्ट्रेलियान में और कौन कौन आता है? तो अन्य में जो अभी हमने बताया 13, इसमें 2 को छोड़ करके, किसको? मुंडा और उरांव को छोड़ करके बाकी सारे किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में आता है। तो मुंडा और उरांव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन दोनों को आपको याद रखना है कि मुंडा और उरांव को छोड़ करके बाकी सारे किस में आएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में आएगा। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में कुल कितने जनजातियाँ हो गया? 11 यहाँ पे हो गया। आदिम जनजाति 7 हो गया और लोहरा 1 हो गया। तो 7, 11, 7 और 1, तो 11 और 7 कितना हो गया? 18 और 1, 19। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में कुल कितनी जनजातियाँ? 19 जनजातियाँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार का है ऑस्ट्रेलियाड। ऑस्ट्रेलियाड में कौन कौन से जनजातियाँ आते हैं? तो इसमें 2 आपको याद रखना, करमाली और मुंडा। करमाली भी सदान से अलग हुआ था और लोहरा भी सदान से अलग हुआ था, दोनों लोहा का काम करने वाले। तो करमाली और मुंडा याद रखना किस में आएंगे? ऑस्ट्रेलियाड में आएंगे। तो ऑस्ट्रेलियाड में 2 ही याद रखना आपको, करमाली और मुंडा। तीसरा आते हैं द्रविड़। द्रविड़ समूह में कौन कौन आता है? तो द्रविड़ में राजपूत, मैंने बताया राजपूत में 5 राजपूत किस में आते हैं? द्रविड़ समूह में आते हैं। और साथ ही सदान, सदान में 5, सदान 7 हैं, जिसमें से 2 अलग हो गए थे। कौन कौन? करमाली और लोहरा, दोनों लोहा का काम करने वाले अलग हो गए थे। लोहरा किस में चला गया? लोहरा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में चला गया और करमाली किस में चला गया? ऑस्ट्रेलियाड में चला गया। तो राजपूत और सदान दोनों 5 राजपूत तो 5 हैं ही, और सदान में भी 5, दोनों में 5 हो गए 10। और उरांव और गोड़ात आपको याद रखना है। उरांव और गोड़ात किस में आ जाएंगे? द्रविड़ में ही आ जाएंगे। तो 7 और 2 कितने? 10 और 2 कितने हो गए? 12। गोड़ात तो इसमें सदान में ही आ जाता है, तो कितने हो गए? 11। इसमें कितने आते हैं? 11 आते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? तो पहला हो गया घुमंतू जनजाति, जो घूमते फिरते रहते हैं। इसमें बिरहोर, हिल, खड़िया आदि जनजाति आते हैं। दूसरा है आपका घुमंतू कृषक, यानी घूमते फिरते भी हैं और साथ में कृषि कार्य भी करते हैं। इसमें आता सौरिया पहाड़िया और कोरबा आदि आते हैं। तीसरा हो गया आपका कृषक, जो स्थायी बस्ती में रह करके क्या करते हैं? खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, जैसे संथाल हो, मुंडा, भूमिज, उरांव इत्यादि आते हैं इसमें। चौथा शिल्प। शिल्प में कौन कौन से जनजाति आते हैं? तो जितने सदान हैं, तो सारे सदान किस में आएंगे? शिल्प जनजाति में आते हैं। शिल्प यानी जिसका हाथ में कुछ ना कुछ कारीगरी रहता है। को बांस के काम में माहिर है, तो को लोहा के काम में माहिर है, को लकड़ी के कार्य में माहिर है। जैसे माहली हो गया, करमाली हो गया, लोहरा हो गया, चीक बड़ाक हो गया। तो सारे सदान किस में आते हैं? शिल्प में आते हैं। चलिए अब सबको डिटेल से समझते हैं। पहला हो गया आपका घुमंतू जनजाति। घुमंतू जनजाति, इन लोग क्या करते हैं? अस्थायी बस्ती में रहते हैं। किसमें? अस्थायी बस्ती। अस्थायी बस्ती करने का मतलब है इन लोग एक जगह पे बस्ती बसाया, कुछ दिन कुछ महीना रहा, इसके बाद दूसरे स्थान पे चला गया, फिर तीसरे स्थान पे, इस प्रकार से इन लोग स्थान अपने बदलते रहता है। अब कहीं पर भी लोग जाता है तो एक बार में एक परिवार के लोग नहीं जाते हैं, 4, 5, 10 परिवार के लोग एक साथ प्लान करते हैं। और जहाँ पे जाकर के बसते हैं तो सभी परिवार के लोग अलग अलग अपना झोपड़ी बनाते हैं। तो सभी परिवार के लोग जहाँ अपना अपना अलग अलग झोपड़ी बनाएंगे तो सभी एक ही जगह बनाएंगे, और इससे क्या होगा? एक बस्ती बन जाएगा। तो उस बस्ती को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। तो घुमंतू जनजाति के बस्ती को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं, जिसमें 10 से 15 झोपड़ियाँ होती है। इन लोग का भोजन क्या होता है? तो देखिए, इन लोग घूम फिर रहा है तो भोजन में क्या खाएगा? कंदमूल, फल फूल, जंगली जानवरों को मार करके उसका मांस खाएगा। तो भोजन के रूप में इन लोग यही सारी चीज़ों को लेते हैं। अगला वस्त्र। इन लोग वस्त्र कौन सा पहनता है? तो कमर से घुटनों तक ढकने वाला वस्त्र इन लोग पहनता है, जिसे करैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करैया। तो घुमंतू जनजाति के वस्त्र को क्या कहा जाता है? करैया कहा जाता है। इन लोग के अस्थायी बस्ती को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। इन लोग पशु को भी पालता है, जैसे बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, मुर्गा, कुत्ता, इन सारे जानवरों को भी पालता है इन लोग। इसके अलावे इन लोग क्या करता है? कुछ कुछ पैसे भी कमा लेता है। जैसे घूम फिर रहा है तो जंगल से लकड़ी को क्या करता है? काट करके उससे कुछ कुछ चीज़ें को बना करके बाज़ार में बेचता है, स्थानीय बाज़ार में। जैसे ओखली, कठौती, ढोकली आदि बना करके क्या करते हैं? स्थानीय बाज़ारों में बेचते हैं, जिससे इन लोग को कुछ पैसा भी मिल जाता है। घुमंतू जनजाति में कुछ लोग खेती भी करते हैं, जिसे जांघी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांघी।
तो जो लोग घुमंतु जनजाति में खेती करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, जांघी कहा जाएगा। और किस प्रकार की खेती करेंगे, तो झूम खेती करेंगे। कौन सी खेती, झूम खेती। झूम खेती किसको कहते हैं, तो वैसा खेती जहाँ पे क्या होता है, जंगलों को काट करके वहाँ पे खेती लायक ज़मीन तैयार करता है और वहाँ पे कुछ साल खेती करने के बाद फिर दूसरे स्थान पे जाता है, वहाँ पर भी यह प्रक्रिया को दोहराता है। इसे झूम खेती कहा जाता है, यानी कि घूम घूम करके खेती करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है घुमंतु कृषक जनजाति। तो घुमंतु कृषक जनजाति में कौन कौन आते हैं, तो सौरिया, पहाड़िया और कोरबा आदि आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, झूम खेती करना। देखिए घुमंतु कृषक यानी घूम घूम करके खेती करना। तो घुमंतु कृषक में इसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, झूम खेती करना। अब घूम घूम करके खेती करेगा तो झूम खेती ही करेगा ना। इनकी खेती को क्या कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि घुमंतु कृषक जनजाति के खेती को क्या कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरवा। और खेती के अलावे इन लोग क्या करते हैं, कंदमूल, फल फूल, मांस आदि भी संग्रहित करते हैं। क्योंकि इन लोग घूम फिर रहा है तो खेती भी कर ले रहा है, साथ ही साथ क्या करेगा, जंगल से कंदमूल वगैरह, फल फूल और मांस आदि भी क्या करेगा, संग्रह करेगा और उसको भी खाएगा। तीसरा है आपका कृषक जनजाति। कृषक जनजाति में संथाल हो, उरांव, मुंडा और भूमिज आदि जनजाति आते हैं। ये क्या करते हैं, अस्थाई बस्ती में इन लोग रहते हैं। अस्थाई बस्ती करने का मतलब है एक ही स्थान पे जो बस गए हैं सो बस गए, कहीं पे इन लोग घूमेगा नहीं। कृषि के अलावे इन लोग क्या करता है, व्यवसाय भी करता है। तीसरा है कृषक जनजाति। कृषक जनजाति में संथाल हो, उरांव, मुंडा और भूमिज आदि जनजाति आते हैं। ये लोग अस्थाई खेती करते हैं और अस्थाई बस्ती में भी इन लोग रहते हैं। कृषि के अलावे इन लोग व्यवसाय भी कर लेते हैं। यहाँ से आपको इतना फैक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो जनजाति है यह शिल्प जनजाति। इसमें कौन कौन आते हैं, मैंने बताया था कि जितने सारे सदान हैं सारे किस में आएंगे, शिल्प में आएंगे। महली, करमाली, लोहरा, चीक, बड़ाइक और भी जो बच गए सदान में वो सारे किस में आएंगे, शिल्प जनजाति में आएंगे। इनका विकास भूमिज, संथाल, उरांव हो आदि बस्तियों में होता है। मैंने बताया था कि देखिए शिल्प जनजाति का जो विकास होगा ये अस्थाई बस्ती में ही होगा। क्योंकि अस्थाई बस्ती जो बसेगा इन लोग का क्या काम है, महली, करमाली सब क्या है, लोहा का काम, किसी का लकड़ी का काम है। तो इन लोग को काम कैसे मिलेगा, कोई दूसरे लोग ही काम देगा ना। तो जहाँ पे अस्थाई बस्ती बसा वहीं से इन लोग को काम मिलेगा। तो अस्थाई बस्ती में ही शिल्प जनजाति का विकास हुआ है। चीक बड़ाइक, इसका काम क्या है, कपड़े बुनना है। तो कपड़े किसके लिए बुनेगा, किसी दूसरे के लिए ही बुनेगा। तो अस्थाई बस्ती में जो भी लोग रहेगा उसी के लिए बनेगा। लोहरा, करमाली ये क्या करते हैं, कृषि के औजार की मरम्मत करते हैं, लोहा का काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट और याद रखने हैं। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जनजाति की है, तो यह 26.2%। झारखंड में कुल 26.2% जनसंख्या किसकी है, जनजाति की है। इसमें से 91.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 8% जनसंख्या कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में रहते हैं। जनजातीय की दृष्टि से देखेंगे तो देश में झारखंड का स्थान कितना है, तो 6ठा स्थान है। कितना स्थान, 6ठा स्थान। लेकिन आप अगर गूगल पे अगर सर्च करेंगे या फिर मनीष रंजन बुक में देखेंगे तो ये आपको 4था स्थान मिलेगा। कितना स्थान, 4था स्थान। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगर चौथा स्थान अगर ऑप्शन में दिया रहे तो चौथा ही मारना है, अगर ऑप्शन में चौथा स्थान नहीं रहे तो 6ठा मारना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।